भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी मूल्य बोध पर चर्चा कर रहे हैं। आजकल जो समाचार पत्र विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें यह आश्चर्य हो रहा है, आम आदमी पार्टी के यानी आप आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भाजपा में चले गए। आम आदमी पार्टी जो मूल्यों की दुहाई देकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उभर करके आई, मूल्यों की दुहाई देने वाली पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि हमारा मूल्य बोध क्या है, कहां चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी यदि ध्यान से देखें तो पाते हैं कि सारे जीवों में मानव सबसे श्रेष्ठ जीव है। महाभारतकार वेदव्यास ने कहा है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं ही किंचित, अर्थात मनुष्य से श्रेष्ठतर कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहा? मनुष्य सबसे श्रेष्ठतर जीवों में क्यों हो गया? आप इस बात को समझिए, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का एक श्लोक आपके ध्यान में आएगा। वह श्लोक आप लोगों को समझना चाहिए। वह श्लोक कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान तत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य में और पशुओं में समान, सब में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। लेकिन अगली पंक्ति है, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म उसमें विशेष है, मनुष्य में। धर्म जो है मनुष्य की इजाद है, पशुओं का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मनुष्य का धर्म होता है। अब आपको यह समझना है कि पशुओं ने धर्म की इजाजत क्यों नहीं की, मनुष्य ने ही क्यों धर्म के बारे में सोचा? क्योंकि मनुष्य की चेतना इतनी प्रखर है कि वह बहुत दूर तक सोच सकता है। सामान्य रूप से पशु कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद सारे भूल जाते हैं और उसके आगे की भी बातें उन्हें ज्यादा दिन तक ध्यान नहीं रहती। लेकिन मनुष्य की क्षमता इतनी ज्यादा है कि अतीत की स्मृतियां का वो संयोजन कर सकता है और भविष्य की कल्पनाएं वो कर सकता है। 2 क्षमता है मन की, अतीत की स्मृतियों को रखने की और भविष्य की कल्पना को गढ़ने की। और दूसरी बात है कि चेतना में, मनुष्य की चेतना ने इतने अद्भुत काम किए। आप देखो, आपके समक्ष अभी तक जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, आप पढ़ लो, सब जानो। और अभी भी जो रिसर्च चल रहे हैं वे भी आपको नेट पर उपलब्ध हैं, उनके भी बारे में पढ़ लो, जान लो। और इसके साथ हम देखते हैं कि मनुष्य चंद्रयान, सूर्ययान, आदित्ययान जिसको कहते हैं, इस पर भी काम कर रहा है। अब देखो मनुष्य की क्षमता कितनी अद्भुत क्षमता है। तो मनुष्य ने देखा कि इस जीवन में हमारे पास एक है मृत्यु भी। अब मनुष्य ने खोज की कि मृत्यु के बाद क्या होगा। हम लोग मृत्यु पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शमशान घाट कहां बनाते हैं? शहर में एक कोने में, और उधर से जाने में डर लगता है।
स्त्रियां तो जाती भी नहीं हैं। हम लोग जाते हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए ले जाते हैं, फिर जला देते हैं। अब हमारे पास जो दो चीजें हैं, महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, गौतम राजकुमार थे। उन्होंने देखा एक बार एक बूढ़े आदमी को, अपने साथी से पूछा कि क्या हुआ इसको। तो साथी ने कहा कि मैं आपको कैसे कहूं, ये आदमी वृद्ध हो गया है। तो क्या सबको एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है? बोले कि हाँ, सबको एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। उसके बाद उनको नजर पड़ी किसी आदमी की 100 यात्रा जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? तो सारथी ने कहा ये मर गया। तो क्या सबको मरना पड़ता है? तो सारथी ने कहा कि कैसे कहूं, राजा सुयोधन ने मना किया था बुद्ध को ये सब बातें, गौतम को ये सब बातें बताने की, लेकिन कैसे कहूं, हर एक को मरना पड़ता है। अब राग न जो दिल में हमारे होता, फिर किसी साज में रागनी नहीं होती। मौत होती न सच्चाई जो अटल दुनिया की, जिंदगी बुद्ध सी सन्यासिनी नहीं होती। कहते हैं कि उसी रात महात्मा बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, पत्नी यशोधरा को और पुत्र राहुल को छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। वैराग्य का जन्म हुआ। अब उसके बाद बुद्ध घनघोर तपस्या करके जब उनको ज्ञान हो गया, तब वे फिर अपने ज्ञान को बांटने के लिए आते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि चेतना मानव चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मूल्य है। मानव ने मूल्यों को सृजित किया। दूसरे दृष्टिकोण से देखो कि कोई भी पशु अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज बनाता है, मनुष्य बनाता है। और आप लोगों को पढ़ाई कितने दिनों तक की जाती है? 25 वर्ष तक तो आराम से पढ़िए, ब्रह्मचर्य आश्रम, बीए कीजिए, एमए कीजिए, उसके बाद भी चाहिए तो पढ़िए। ज्ञान के पीछे मनुष्य इतना दीवाना है कि वैज्ञानिक लोग तो ज्ञान की खोज में कहां कहां पहुंच जाते हैं। हमने जमीन के अंदर में खोजा धातुओं को, और आकाश के ऊपर भी जा रहे खोजने नए नए ग्रहों को। अब देखिए, अब इसमें मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली सबसे बड़ी क्या है? वह है मूल्य चेतना, मूल्यबोध। अब सवाल यह उठ रहा है, आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद सबके जुबान पर चढ़ गई। आपको ध्यान में होगा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, और पूरे भारत की जनता ने इसको अपार जन समर्थन दिया। कौन चाहता है भ्रष्टाचार? लेकिन भ्रष्टाचार हमारे जीवन का अंग है। आप देख रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप लोग यदि बिना पढ़े हुए परीक्षा दे रहे हैं और आपको नंबर आ जा रहा है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है। बिना पढ़े हुए विद्यार्थी नौकरी चाहते हैं, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है। आपका काम बिना पैसा दिए हुए कहीं नहीं होता है, तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने हमारे जीवन को इतना ज्यादा घेर लिया है कि उसके विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, और वह प्रतिक्रिया इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रूप में, विस्फोटक रूप में सामने आई। लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी का इन लोगों ने, आंदोलन से निकले हुए लोगों ने गठन किया। अब आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी हो गई, और आप जैसा जानते हैं, दिल्ली में उनको अभूतपूर्व जनमत मिला। 70 में से 67 सीटें महज 3 दूसरे को, भाजपा को 3 और कांग्रेस को 0।
इतना समर्थन। उसके बाद फिर दूसरी बार उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाला और कई घोटाले के आरोप लगे और अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भाजपा में चले गए। अब सवाल होता है, मूल्यबोध हमारा कहां गया? आपको क्या लगता है, यह बात सही है? कोई कभी भी किसी भी पार्टी में चला जाए, विचार तो करेंगे। अब देखो, यहां पर हमें ध्यान में आते हैं, हमारी संस्कृति ने सबसे ज्यादा जोर दिया है मूल्यों को। देखो हमारी संस्कृति के मूल्य क्या है। दिया अस्थि देकर दधीची ने, सीवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। दधीची की कथा आपने सुनी है। देवता लोग आए कि आपकी हड्डियों से वृत्रासुर राक्षस मारा जाएगा, इसलिए हम लोगों की सहायता कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, जानवर को बुला दो, मेरी मांस खा जाए, हड्डियां बचेगी, तुम अपना अस्त्र बना लेना, उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। ठीक है। उसके बाद राजा सीवी की कहानी आपने सुनी होगी। राजा सीवी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, एक कबूतर उनके गोद में आकर के गिर गया। उसके पीछे बाज आया। बाज ने कहा कि मुझे इनका मांस खाना है, भूख लगी है। सीवी ने कहा कि मांस ही तो चाहिए, इसका मांस खाना है, कबूतर का मांस खाना कोई जरूरी है? उन्होंने एक तराजू मंगाया, एक तरफ बाज कबूतर को रखा, दूसरी तरफ अपना मांस काट कर करके दे दिया, लो इतना मांस खा। हरिश्चंद्र ने सत्य अपने बेटे के लिए भी कफन का पैसा मांगा, क्योंकि वहां उनकी ड्यूटी थी। और गांधी ने 3 गोलियां खाई सत्य प्रेम अहिंसा के लिए। अब गांधी को मोहन से महात्मा किसने बनाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानना चाहिए, सत्य प्रेम अहिंसा हमारी संस्कृति के मूल्य हैं, लेकिन सत्य प्रेम अहिंसा की साधना व्यक्तिगत रूप से की जाती थी। महात्मा बुद्ध, महावीर, सारे साधक लोग जंगल में चले गए। गांधी का यह कंट्रीब्यूशन है कि सत्य प्रेम अहिंसा को वे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में लाए। आप सभी को यह मालूम रहना चाहिए। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन उन्होंने सत्य प्रेम अहिंसा के आधार पर खड़ा किया, अर्थात उन्होंने अपने जीवन से सत्य प्रेम अहिंसा के लिए सबको प्रेरित किया और सभी को भारतीय स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। अब सत्य प्रेम अहिंसा के रास्ते पर चलने में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन गांधी ने अपने जीवन से उसकी प्रेरणा जन सामान्य को दी। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की नजर में गांधी मोहन से महात्मा हो गए। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद गांधी को राष्ट्रपिता कहा, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो, महात्मा मोहन महात्मा हो गए, मोहन राष्ट्रपिता हो गए, किस कारण से? सत्य प्रेम अहिंसा के रास्ते पर चलने के कारण से। और गांधी अंतिम समय तक सत्य प्रेम अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे और इसके लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ी। अब गांधी का यह देश है, मूल्य की बात तो होगी ही, तो यह हमें हमारे नेता कैसा हो? संस्कृत का ऋषि कहता है, एक श्लोक है, रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समय समा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि धर्म में निष्ठ हो तो प्रजा भी धर्म में निष्ठ होगी, राजा यदि पापी हो तो प्रजा भी पापी होगी। राजा राम के बारे में आप जानते होंगे, उनके राज्य में सब कोई खुश था, सुखी था। क्यों? क्योंकि राम धर्म में निष्ठ थे। अब मोहन को महात्मा बनाने वाला मूल तत्व क्या था? मोहन को महात्मा बनाने वाला मूल तत्व था मन वचन कर्म की एकता। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना मनस्सन्यत
कर्मण्य अन्य वचस अन्य दुरात्मना। मन वचन और कर्म एक हो तब आप महत्व भारतीय संस्कृति करती है। मन वचन और कर्म अलग अलग हो तो दुष्टात्मा। अब आज की राजनीति में हम चले आए। गांधी का यह देश है। आज नेताओं में की स्थिति क्या है? सारी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हमारे संसद में अधिकतर लोग सांसद अपराधी किस्म के। तो इस प्रकार के जब हमारे नेता होंगे तब प्रजा को कहां से मूल्य बोध होगा? कहां से मूल्यों के लिए जीने के लिए प्रेरणा मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं आपका शिक्षक हूं। मैं यदि सही समय पर नहीं आऊं, सही ढंग से आपको नहीं पढ़ाऊं, तो मैं आपको अनुशासन क्या सिखाऊंगा? आपको किस प्रकार से प्रेरणा दूंगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस माहौल में यह सोचना है कि यह भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया आज कि पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कोई भी परीक्षा होती है, डमी कैंडिडेट की देखिए कितनी चर्चा होती है। परीक्षा लेना और देना कितना मुश्किल काम हो गया। 2 घंटे की परीक्षा, 2 घंटा पहले आना, और विद्यार्थियों को कितना पेपर लीक। अब इस मूल्य की स्थापना कैसे हो? भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना हर शिक्षा संस्थान में की गई है नई शिक्षा नीति के तहत। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना क्यों की गई? आप यह जानिए, भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी ख्याति है और भारतीय ज्ञान परंपरा किस पर जोर देती है? आत्मा पर, आत्मा पर। इसीलिए हमारी विद्या आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विद्या की आज भी मांग है। आध्यात्मिक माने क्या हुआ? इसको थोड़ा समझो। हम सभी के व्यक्तित्व में एक अंदर में कोई बैठा हुआ है जो तुमको कभी भी गलत काम करने पर टोक देता है। हम लोग यदि यहां पढ़ाई कर रहे हैं तो तुम्हारे अंदर में आत्मा जो है तुमको टोक रही है कि गलत काम है, अच्छा काम है। लेकिन तुम घर में पढ़ रही हो, किताब पढ़ रही हो, तुमको डर लगता है गार्जियन से, लेकिन मोबाइल देखती हो तो डर लगता है, छुपा लेती हो मोबाइल देखते समय। क्यों? क्योंकि यह आत्मा हमें टोक देती है। टोक देता है। कदम जब भी गलत उठता है ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। इस अंतरात्मा को जगाने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति में मूल्य बोध सबसे महत्वपूर्ण है। अब आज के राजनीति में जीत के लिए भ्रष्टाचार ही एकमात्र रास्ता है। ईमानदारी का कोई राजनीति में मूल्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह जानना चाहिए कि इसी संसद में कैश फॉर वोट कांड हुआ था। यानी हम वो समर्थन के बदले में पैसा लो, समर्थन दो। लेकिन इसी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। क्या भारत सरकार उसका प्रधानमंत्री एक वोट में नहीं कर सकता था? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय संस्कृति के इस मूल्य को आगे बढ़ाया कि किसी भी का समर्थन पाने के लिए गलत रास्ते को मैं नहीं अपनाऊंगा। यह है मूल्य। अब एक व्यक्ति यदि हमारे पास इस प्रकार का है, उन अटल मूल्यों की आज भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारा बुलंद कर करके आई है, तो उसे अपने ऊंचे आदर्श पर खरा उतरना होगा। तो मूल्य बोध का अर्थ यही हुआ कि हमारे जीवन में अच्छे जो मूल्य हैं हमें जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। जैसे विद्यार्थी होने के नाते आपका मूल्य बोध क्या होना चाहिए? कॉलेज में नियमित आना, मौलिक पुस्तकों को खरीदना, स्वाध्याय करना और शिक्षकों के सहयोग से अपने ज्ञान को बढ़ाना।
या मूल्यबोध और घर पर जाकर के बेटी के रूप में मां बाप की सेवा करना। शिक्षक के रूप में मेरा मूल्यबोध क्या है कि किसी भी प्रकार के विद्यार्थी के प्रश्नों का जवाब देना, नियमित क्लास लेना, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में मूल्य का बोध हो तब तुम्हारा जीवन ऊंचाइयां लेता है। मन की दो गति हैं। मन सामान्य रूप से छोड़ दो तो यह नीचाइयों की ओर जाएगा। मन कैसा होता है? जल की तरह होता है। जल को गिराओ तो जिधर ढलान उधर चला जाता है। तुम यदि अपने आप मन को छोड़ दोगे तो मन आलस्य में पड़ जाएगा, पासबुक से पढ़ाई करेगा, बिना कॉलेज आए हुए पास होने की चिंता करेगा, ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहेगा। लेकिन मन को यदि तुमने ऊंचाइयां दी, ऊंचाई की ओर ले गए, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। लेकिन उसके साथ क्या होगा? तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों की ओर जाएगा। तुम यह बात जानो, मानव होने के नाते पशु और मानव में क्या अंतर है? पशु प्रकृति के अनुसार जीता है। पशु को काम वासना जगती है, वह किसी के साथ संबंध बना लेता है। हा? पशु को भूख लगती है, मारकर खा लेता है, लेकिन पशु की आलोचना नहीं होती है। मनुष्य काम वासना जगी, किसी के साथ भी व्यभिचार दुराचार किया तो उसकी निंदा होती है कि नहीं? क्यों? पॉक्सो एक्ट क्यों बना? गलत है। पशु प्रकृति से बंधा हुआ है, हम प्रकृति के पार जा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य प्रकृति का अतिक्रमण भी कर सकता है, प्रकृति के ऊपर जा सकता है। हमने संस्कृति विकसित की, लेकिन मनुष्य की ही यह संभावना है कि वह विकृति में भी जा सकता है। मानव में महात्मा गांधी भी पैदा होते हैं, हिटलर भी पैदा होते हैं, रावण भी पैदा होते हैं, राम भी पैदा होते हैं। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। हम सभी इस अवसर पर यह चर्चा कर रहे थे कि मूल्य बोध यदि हमारा गहरा हो, जो भारतीय संस्कृति जिस पर सबसे ज्यादा जोर देती है, तब हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर जाएगा। इसीलिए भारत की परिभाषा रामधारी सिंह दिनकर ने अद्भुत किया है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं सीलिया, भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। भारत एक चमकता हुआ सूरज है। जहां भी एकता है, जहां भी प्रेम है, वहां भारत है। अब आजकल एक चर्चा चल रही है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को नरक का द्वार कर दिया, चीन को और भारत का नाम ले लिया। अब पूरा हंगामा मचा हुआ है कि नरक, क्या भारत नरक का द्वार है? लेकिन सोचो जरा, आप यदि विद्यार्थी होकर के पढ़ाई नहीं करते हो तो आप स्वर्ग के रास्ते पर हो कि नरक के रास्ते पर? नरक के रास्ते पर हो, गलत रास्ते पर हो। यदि आपका आचरण भ्रष्ट है तो आप नरक के रास्ते पर हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग मूल्य बोध के नाते आत्मचिंतन करें कि हम क्या थे और क्या हो गए, कहां हमें पहुंचना है। मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेवारी सर्वाधिक है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यह कहते हुए कि हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे। दीपक को देखो, यदि बाती ऊपर नहीं जाएगी, लौ ऊपर नहीं जाएगी तो गिर कर करके नीचे काला। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे, छार बनोगे, जो न किरण की रेख बनोगे, धूली धुएं की धार बनोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे इतना ही है उम्मीद कि आप अपने मूल्य चेतना को आगे बढ़ाएं, जिससे हम ऊंचाइयों पर जाएं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है डिंपल, मीरा? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा